हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतौड़ी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमने सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया हमने ये सीरीज़ जो है स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 विच वाज सोशल मूवमेंट्स मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड कंपोनेंट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 पर, जो कि हमारे रहने वाला है अप्रोचेस टू स्टडी सोशल मूवमेंट्स विच इज़ लिबरल, गांधीयन एंड मार्क्सियन। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, जब हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट्स के अप्रोचेस की, तो सोशल मूवमेंट्स के जो अप्रोच होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, यानी ये डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, राइट। हर अप्रोच का जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है, चीज़ों को देखने का, समझने का और करने का। तो अगर मैं बात करूँ मार्क्सिस्ट की या गांधीयन की, लिबरल की, तीनों के जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम जानेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में। सो जब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच की, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में हम क्या देखते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थे वो बेसिकली सोशल मूवमेंट्स को किस तरीके से देखते थे। वो क्या सोचते थे कि सोसाइटी में अगर चेंज लाना है तो रिवॉल्यूशनरी चेंज की सबसे ज़्यादा सोसाइटी में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो सोशल मूवमेंट्स के सेंटर में क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट, राइट। किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किसी की पर्सनल पावर के लिए, घर में कुछ कलेश हो रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। लाइफस्टाइल में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे को लेकर हर कोई कंपटीशन करता है कि वो मुझसे ज़्यादा बेटर लग रहा है, उसके कपड़े मुझसे ज़्यादा बेटर। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक, रिलीजियस, रीजनल, तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी में पाए जाते हैं, राइट। सो जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बात की जाती है, राइट। इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। सो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहाँ लोकेट करता है, किस स्ट्रक्चर में लोकेट करता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, किसकी, सोसाइटी की, ठीक है। जो इनबिल्ट होता है किस में, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपना कर लेते हैं, यानी कि ओनरशिप ले लेते हैं, वो ही सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेट करते हैं, राइट। सो जैसे कि आप जानते हैं, जब हम मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ते हैं तो उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, किसका करते हैं, वर्कर क्लास का। तो यहाँ पे यही बात उन्होंने कहने की कोशिश की है, ओके। इसीलिए वो सोसाइटी में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की बात करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है गांधीयन अप्रोच। देखो, जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो वो एक ऐसे लीडर रहे हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट की, ठीक है, तो सोशल मूवमेंट जिस तरीके से सोशल मूवमेंट्स की हम बात करें, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें ये जाना होगा, जो महात्मा गांधी जो थे वो मॉडर्निटी के खिलाफ थे, मॉडर्निटी के अगेंस्ट थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो खिलाफ थे, ठीक है। वो किस चीज़ के अगेंस्ट थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के भी वो अगेंस्ट थे। सबसे ज़्यादा उनका डीप कंसर्न किस में था, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सो जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है, उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन, वीमेंस के अगेंस्ट जितना भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट में क्या रखना चाहिए, जो जिस भी तरीके के सोशल मूवमेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया, उनका क्या एक ही माना था कि किसी को हार्म पहुँचाए बिना, यानी कि किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचाए बिना, यानी कि नॉन वायलेंस पॉलिसी, यानी कि नॉन वायलेंस के साथ ही सारे मूवमेंट्स किए जाने चाहिए, कहीं पर भी वायलेंस जो है इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियोरी के बारे में। देखो, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियोरी है वो किस चीज़ का आउटकम है, रैशनल चॉइस थियोरी का। ये किस चीज़ के बेस पर होता है, अजम्पशन के बेसिस पे, किसके, इंडिविजुअल्स के एक्शंस, उनके गोल्स के बेसिस पर इसको समझा जा सकता है। तो सबसे ईजी वे में हम इसे किस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई मूवमेंट चल रहा है, किसी भी तरीके का सोशल मूवमेंट चल रहा है, तो उसका आउटकम क्या होगा, उसकी सक्सेस किस तरीके से हो सकती है, किस ऑर्गेनाइजेशन या किन नेटवर्क से जुड़कर या किस ग्रुप से जुड़कर उस मूवमेंट की सक्सेस हुई है, तो इसे किस तरीके से समझा जाएगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के थ्रू। तो जिस भी वजह से मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज़ के थ्रू कोई भी मूवमेंट चलाया जा रहा है, कोई भी सोशल मूवमेंट चलाया जा रहा है, तो उसके नेटवर्क्स, उसके ग्रुप्स, उसके जितने भी चीज़ें होती हैं, उससे लिंक, किन किन चीज़ों के लिंक की वजह से जो किसी भी मूवमेंट की सक्सेस डिसाइड की जाती है, सक्सेस जब देखी जाती है तो उसे किसके थ्रू देखी जाती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियोरी, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन थियोरी पर। सो बेसिकली जो डेप्रिवेशन का मतलब मैं सबसे पहले बताती हूँ, उसका मतलब होता है अभाव, यानी जब किसी चीज़ की कमी होती है। सो ये थियोरी किसके थ्रू डेवलप की गई थी, अमेरिकन स्कॉलर्स के थ्रू, ओके। तो उन्होंने कई तरीके के इस मूवमेंट्स पे जब बात करी, तो सबसे पहले इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम समझ सकते हैं। जो लोग यानी कि किसी अभाव से गुजर रहे होते हैं, डेप्रिवेशन गुजर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है,
ऐसी फीलिंग उनके अंदर होती है, अग्रेसिव फीलिंग रहती। क्यों? क्योंकि वो जेलस होते हैं किससे? जिनके पास ज़्यादा होता है। दे आर जेलस ऑफ दोज हु हैव मोर, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। फिर वो क्या करते हैं? दे प्रोटेस्ट, रिवॉल्ट करते हैं, किसके थ्रू? जिनके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, सो दे डू नॉट डील विद द सोर्सेज ऑफ डेप्रीवेशन। ओके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको से समझना है। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें जो आज हमने बात की, कुछ अप्रोचेस पर हमने बात करी। इसी के साथ मैं आपको एक इन्फो और देना चाहती हूँ कि अगर आप पेड ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी ज़रूर मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।